हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशला टीचिंग्स। इस वीडियो में हम समझेंगे शेयर कैपिटल के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर होते नहीं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व्स एंड रिजर्व कैपिटल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज का लिंक दे रखा है, उसको ट्राई कर आप आज के टॉपिक से रिलेटेड अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन आंसर टेक्निक की हेल्प लेंगे। आई एम श्योर इस टेक्निक के थ्रू पढ़ने से आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिजर्व कैपिटल की डिटेल इंफॉर्मेशन किस लॉ में मिलती है? वेल, रिजर्व कैपिटल की इंफॉर्मेशन हमें सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस तरह की कंपनी रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर सकती है? वो अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल होती है, अपने आप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते टाइम रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर सकती है। क्वेश्चन 3, क्या रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कंपलसरी है? जी नहीं, रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना वॉलेंटरी होता है। दैट मीन्स ये कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना है या नहीं। लेकिन अगर कंपनी के डायरेक्टर्स रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना चाहते हैं तो उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी है। क्वेश्चन 4, रिजर्व कैपिटल को किस किस काम में यूज लिया जा सकता है? रिजर्व कैपिटल सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम ही यूज लिया जा सकता है। क्वेश्चन 5, रिजर्व कैपिटल कैसे क्रिएट किया जाता है? वेल, रिजर्व कैपिटल क्रिएट करने के लिए 2 वेज होते हैं। वे फर्स्ट, हर एक शेयर की नॉमिनल अमाउंट को इंक्रीज कर टोटल शेयर कैपिटल की नॉमिनल अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है। ऐसा करने के बाद ये कंडीशन रखी जाती है कि कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम को छोड़कर इंक्रीज शेयर कैपिटल का कोई भी पार्ट कॉल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक अनलिमिटेड कंपनी है जिसके पास ₹100 ईच के 10,000 शेयर्स हैं। दैट मींस इस कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीस है। अब कंपनी अपने आप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है और इस पर्पस से रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर रही है। रिजर्व कैपिटल क्रिएट करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने हर एक शेयर की 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज कर 120 रुपीज कर देगी। अब ऐसा करने से कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज से बढ़कर 12 लाख रुपीज हो जाएगी। ये इंक्रीज हुए 2 लाख रुपीज की ऑथराइज कैपिटल ही रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर से इंक्रीज नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम ही कॉल कर सकती है, उससे पहले नहीं। सेकेंड वे, कई बार कंपनी अपने शेयर्स की टोटल फेस वैल्यू के अमाउंट का कॉल नहीं करती है और बचे हुए अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन एज अ रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर लिया जाता है, जिसे सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम ही शेयर होल्डर से कॉल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल 50 लाख रुपीस है। कंपनी ने 45 लाख रुपीस अपने शेयर होल्डर से कॉल कर लिए हैं और बचे हुए 5 लाख रुपीस एज अ रिजर्व कैपिटल रखने का स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। अब ये 5 लाख रुपीस शेयर होल्डर से सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम ही कॉल किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। सो दीज आर द 2 वेज बाय विच रिजर्व कैपिटल कैन बी क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्या रिजर्व कैपिटल की इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना जरूरी है? जी नहीं, रिजर्व कैपिटल की कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना जरूरी नहीं है। सो ये थे रिजर्व कैपिटल से जुड़े हुए कुछ सवाल जो अक्सर हमें कंफ्यूज किया करते थे। आई होप अब आपको रिजर्व कैपिटल के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है कैपिटल रिजर्व्स। क्वेश्चन 1, कैपिटल रिजर्व कैसे क्रिएट किया जाता है? कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व होते हैं जिसे कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन 2, कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं?
कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जिसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अर्न नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट है जिसका काम फूड सेल करना है। एक दिन उस रेस्टोरेंट ने अपने ओल्ड फर्नीचर को 20,000 रुपीज में सेल किया, जिसकी बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 18,000 रुपीज थी। दैट मीन्स उस रेस्टोरेंट को फर्नीचर सेल करने से 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब इस रेस्टोरेंट का मेन वर्क फर्नीचर सेल करना तो है नहीं, इसलिए इस 2,000 रुपीज की एक्स्ट्रा इनकम को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाएगा। क्वेश्चन 3, किस तरह के आइटम से कैपिटल प्रॉफिट हो सकते हैं? वेल, फॉलोइंग आइटम से कैपिटल प्रॉफिट होते हैं जिसे बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नंबर 1, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नंबर 2, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। नंबर 3, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नंबर 4, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। Number 5, profit earned by a company prior to its incorporation. Number 6, profit on forfeiture and reissue of shares. Mainly इन आइटम से कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट अर्न होता है। इन पॉइंट्स की डिटेलिंग हम आने वाले वीडियोस में उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन 4, बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व का डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है? कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर शो किया जाता है। क्वेश्चन 5, क्या कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना नेसेसरी है? जी हाँ, अगर कैपिटल प्रॉफिट्स हुए हैं तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना नेसेसरी है। क्वेश्चन 6, क्या कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? जी नहीं, चूंकि कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना नेसेसरी है, इसलिए कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन 7, क्या कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? जी नहीं, कैपिटल रिजर्व चूंकि कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन 8, कैपिटल रिजर्व को कब और किस काम में लिया जा सकता है? कैपिटल रिजर्व कंपनी के कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए या फिर बोनस शेयर डिक्लेयर करने के लिए कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी यूज में ले सकती है। तो ये थी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन कैपिटल रिजर्व्स के ऊपर। बेटर क्लैरिटी के लिए आप ये टेबल को गो थ्रू कर सकते हैं। आई एम श्योर इसको पढ़ने के बाद आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्विज का लिंक है जो स्पेशली आपके लिए बनाया है, इसलिए इसको अभी ट्राई करें। और फिर भी किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे और साथ ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। Till then, stay tuned with us, keep smiling and happy learning. Bye bye.